अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़रहान और मैं लाया हूँ आपके लिए एक और अमेजिंग वीडियो जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इटली में फ़्री स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं, वो भी एक अमेजिंग स्टाइपेंड के साथ। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम डायरेक्ट चलते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ। ब्राउज़र ओपन करते ही यहाँ पे आप ये लिखेंगे study in italy.esteri.it और एंटर कर देंगे। इसका लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ज़रूर दे दूँगा। इसके ऊपर जाते ही आप स्टडी इन इटली पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ये एक बेसिकली एक जर्नल स्टडी या किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए एक जर्नल साइट है इटली की। तो इसके ऊपर क्लिक करते ही आप स्कॉलरशिप्स के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके अंदर ये पहला बैन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके पास एक इंटरफेस आ जाएगा कुछ इस तरह का, जिसमें इन्होंने बताया हुआ कि कौन सी स्कॉलरशिप इटली ने ऑफ़र की है। तो ये ऑफ़र जो की गई है स्कॉलरशिप ये है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इन इंटरनेशनल कॉरपोरेशन ऑफर्स स्कॉलरशिप फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स, यानी कि ये सिर्फ़ और सिर्फ फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए है या ऐसे इटालियन सिटीजन्स के लिए है जो किसी अब्रॉड कंट्री में रहते हैं। ये 2023 से 2024 तक की एक ग्रांट है जो एक साल के लिए प्रोवाइड की जाती है किसी भी स्टूडेंट को जो इटली में फुल टाइम स्टडी करने के लिए आता है। और इसकी डेडलाइन जो है इसको सबमिट करने की वो है 9 जून 2023। तो आगे चलते हैं। स्कॉलरशिप के बारे में मैं आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी दूंगा जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो अमूमन क्रिटिकल पॉइंट्स मिस कर दिए जाते हैं वो मैं आपको इसमें बताता जाता हूँ। टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप्स हैं तो ये बताया हुआ है कि मास्टर के लिए या जिस मर्ज़ी कोर्स के लिए। तो इसमें जो मोस्टली स्कॉलरशिप है ये है फॉर 1 ईयर, यानी कि 1 साल तक आपको ग्रांट दी जाती है। 1 साल के बाद आप अपनी ग्रांट को अपने एकेडमिक रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग रीन्यू करवा सकते हैं। यानी कि अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया उस साल और आप मोस्टली सब सब्जेक्ट्स में पास हो चुके हैं तो आपको वो स्कॉलरशिप दोबारा प्रोवाइड की जाती है। उसके लिए आपको दोबारा एप्लीकेशन देंगे तो वो आपको ग्रांट इजीली दोबारा मिल जाएगी फॉर फर्दर ईयर। यानी कि जब तक आप वहाँ पढ़ते रहेंगे तब तक आपको ये ग्रांट मिलती रहेगी फॉर 1 ईयर। नॉर्मल स्कॉलरशिप्स के अंदर ये होता है कि वो आपसे एक जर्नल कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये जर्नल एक तरह से स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं आपको, जिसमें वो आपको थ्रू आउट द डिग्री आपको स्कॉलरशिप विदाउट एनी फर्दर एप्लीकेशन के दी जाती है। इस स्कॉलरशिप के अंदर आपको हर जो है साल वो दोबारा अप्लाई करके स्कॉलरशिप को अवेल करना पड़ता है। अच्छा, एक्सेस रिक्वायरमेंट है कि कौन कौन इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप इस स्कॉलरशिप को अवेल करना चाहते हैं तो आपको पहले एडमिशन लेटर चाहिए किसी भी एक यूनिवर्सिटी का। आप जहाँ भी एप्लीकेशन लिखेंगे वहाँ से आपको एक एडमिशन लेटर प्रोवाइड किया जाता है या प्री एडमिशन लेटर प्रोवाइड किया जाता है। वो आप अप्लाई करते हुए इसके डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाएंगे तो ये आपको स्कॉलरशिप के लिए अंडर कंसिड्रेशन कर लिया जाएगा। इसकी जो एज लिमिट है अप्लाई की वो है 28 ईयर्स फॉर मास्टर्स प्रोग्राम और 30 ईयर्स फॉर PhD प्रोग्राम्स एंड 40 ईयर्स फॉर रिसर्च को सुपरविजन। यानी कि कोई ऐसा बंदा जो किसी भी रिसर्च के लिए को सुपरविजन के लिए जाना चाहता है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है और उसकी एज लिमिट है 40 ईयर्स। मैं आपको बताता चलूँ कि ये स्कॉलरशिप जो है वो सिर्फ मास्टर और PhD के लिए आई है या रिसर्च प्रोग्राम्स के लिए आई है। ये स्कॉलरशिप बैचलर्स के लिए नहीं है। अच्छा, इसके अंदर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपको प्रूव करना पड़ता है। अगर आपको बेसिक इटालियन लैंग्वेज आती है तो आप इसमें इटालियन लैंग्वेज कोर्स भी कर सकते हैं जो कि 3 महीने का है। उसके लिए भी आपको ग्रांट प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन अगर नहीं आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो आपके कोर्सेज जो हैं वो इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं, जिसके लिए आपको प्रोफिशिएंसी प्रूफ देना पड़ता है। इसके लिए आपको कोई आइट्स प्रॉपरली रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर आपके पास हो तो उसका एडवांटेज है। ये इन्होंने लिखा हुआ है द एप्लीकेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइडिंग द कॉम्पिटेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्टिंग फ्रॉम लेवल B2 टू द कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस। यानी कि अगर आपके पास आइट्स है तो उसके ऊपर ये लेवल्स मेंशन होते हैं B2, B1, C1, C2 या जो भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं। अगर नहीं है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से या कहीं से भी एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो है वो डिपार्टमेंट या कोई भी यूनिवर्सिटी आपको ऑफिशियली कहते हैं कि देती है, वो आप इसमें लगा सकते हैं। तो प्रॉपरली आइट्स की रिक्वायरमेंट कोई नहीं है।
उसके बाद आ जाता है एडवांस इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, इससे हमारा वो इटालियन लैंग्वेज कोर्स, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। रिन्यूअल जो है इस ग्रांट का, मैंने आपको बताया था कि ये ग्रांट आपको 1 साल के लिए प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। अगर आप फुल टाइम कोर्स में एनरोल हो चुके हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको एडमिशन लेटर मिल चुका है, तो ये आपको ग्रांट दी जाएगी। इस ग्रांट का जो टाइम है, जो आपको ये ग्रांट दी जाएगी, ये दी जाएगी फ्रॉम 1 नवंबर 2023 अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, और टिल मिलेगी आपको ये 31 अक्टूबर 2024 तक, यानी कि आपको ये 1 साल की ग्रांट पूरी दी जाएगी। लेकिन आपकी जो फाइनल मंथ की जो ग्रांट है, वो इन्होंने यहाँ नीचे लिखा भी हुआ है कि जो लोग फाइनल मंथ की यानी कि अक्टूबर की ग्रांट लेना चाहते हैं, तो उनका एकेडमिक रिकॉर्ड जो है उसको पहले रिव्यू किया जाएगा। अगर वो अच्छा हुआ तो उन्हें अक्टूबर की ग्रांट दी जाएगी, और फर्दर एप्लीकेशन आप दोबारा इसमें दे सकते हैं, तो आपकी 1 नवंबर को दोबारा ग्रांट ये दे दी जाएगी, यानी कि दोबारा रिन्यू हो जाएगी। इन एडमिसिबलिटी यानी कि जो इस ग्रांट को या स्कॉलरशिप को अवेल नहीं कर सकते, उनके लिए यहाँ लिखा हुआ है। तो इसमें यह है कि वो स्टूडेंट जो है पार्ट टाइम जो है वो स्टूडेंट ना हो, यानी कि वहाँ पे फुल टाइम अपने यूनिवर्सिटी में टाइम देता हो, पढ़ता हो, ठीक है। इसके अलावा किसी फॉरेन इंस्टीट्यूट में एज एन इटालियन काम कर रहा हो, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट से है, उससे कोई ताल्लुक़ ना हो उसका, ठीक है, किसी लेबॉरेटरी में या इस तरह से काम ना करने वाला हो, तो ये हमारे लिए कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम सीधा चलेंगे, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन लिखा हुआ है, इसको हम बाद में पढ़ते हैं, थोड़ी सी और डिटेल्स हैं उसको पहले जाके रिव्यू करते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी और दोबारा बता रहा हूँ कि इस एप्लीकेशन की जो इस स्कॉलरशिप की जो अप्लाइंग डेट है, डेडलाइन है, वो है 9 जून 2023, और ये इटालियन टाइम के अकॉर्डिंग वहाँ के 2 बजे यानी कि 14:00 मतलब 2 बजे जो है 9 जून तक आप एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंसिडरेबल नहीं की जाएगी। प्रोसीजर जो है अप्लाई करने का वो यही है। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स के बारे में बताया हुआ है, असाइनमेंट प्रोसीजर, एप्लीकेशन मेरिट, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। जो फ़ी की रिक्वायरमेंट है, वो फ़ीस कैसे हमें जमा करवानी है, तो इसके लिए ऐसा है कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनकी अपनी लेजिस्लेशन है। वो क्या करती हैं, जो भी शख्स इस स्कॉलरशिप को अवेल करता है, तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम उसकी ट्यूशन फ़ी जो है वो माफ़ कर दी जाती है। बाकी जो है वो हर यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया डिफरेंट है, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम यही होता है कि आपकी जो स्कॉलरशिप है, जब आप ये अवेल कर लेते हैं, तो उसके बाद आपकी जो फ़ीस है, ट्यूशन फ़ी, उसको माफ़ कर दिया जाता है। मेडिकल इंश्योरेंस आपको ये स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड करती है। उसके बाद स्कॉलरशिप पेमेंट कितने है, तो ये स्कॉलरशिप जो है आपको पर मंथ 900 यूरो प्रोवाइड करती है। 900 यूरो की ग्रांट आपको पर मंथ देते हैं। अगर हम इसे पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर कन्वर्ट करें तो 900 यूरोस टू PKR, तो ये तकरीबन 2,78,832 रुपये बनते हैं, यानी कि 278,832 रुपीज़ आज के दिन आपको ये मिलेंगे, आज के दिन के अकॉर्डिंग। तो ये अच्छी स्कॉलरशिप है, मैं तो ज़रूर कहूँगा कि आप सब इसमें अप्लाई करें। इनकम्पैटिबिलिटी से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि ये मोस्टली उन लोगों के लिए है जिन्होंने फ़र्दर कोई स्कॉलरशिप ली होती है और वो दोबारा इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि ऐसे लोग जिन्होंने कोई यूरोपियन स्कॉलरशिप लिया है, जैसे इरास्मस सिमंडस अगर किसी ने अवेल की हुई है, तो वो दोबारा अप्लाई करेगा स्कॉलरशिप में, तो उसको वो नहीं दी जाएगी। तो ये था एक जनरल परसेप्शन इस पूरी स्कॉलरशिप का। उसके बाद हम चलते हैं एप्लीकेशन की तरफ। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कैसे करनी है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम दोबारा उसी पुराने वाले इंटरफेस के ऊपर चले जाएंगे जिसके ऊपर से हम यहाँ पर आए थे। इसके ऊपर आते ही आप देखेंगे कि यहाँ पे नीचे कोर्सेज़ के नाम दिए हुए हैं। सिटी को जो है वो आप एवरीबडी, यानी कि तमाम सिटीज़ कंसीडर होंगे। डिसिप्लिन जो है वो आप देख लें, जो आपका मेजर है, इसमें सारे ऑलमोस्ट मेजर जो डिसिप्लिन्स हैं वो अवेलेबल हैं, क्योंकि ये स्कॉलरशिप जो है वो किसी एक स्पेसिफाइड यूनिवर्सिटी से नहीं आई। ये इटालियन गवर्नमेंट जो है या फॉरेन अफेयर्स की जो उनकी मिनिस्ट्री है वो ये स्कॉलरशिप दे रही है, तो इसमें सारी यूनिवर्सिटीज़ कंसीडर होती हैं। तो इसमें आपको 99.9% चांसेस हैं कि आपका कोर्स इसमें मिल जाएगा। आप एग्रेरियन इसमें सेलेक्ट करें, कोई भी आपका जो कोर्स है मेजर। मास्टर लेवल के लिए करना चाहते हैं तो मास्टर्स क्लिक करेंगे। टंग के ऊपर आप इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे और रिसर्च करेंगे, तो आपके पास सारे कोर्सेज़ आ जाएंगे और यूनिवर्सिटीज़ का नाम आ जाएगा जहाँ पे वो कोर्स इंग्लिश में करवाए जा रहे हैं। जैसे फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है ये कोर्स प्रोवाइड कर रही है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड ऑफ द माउंटेन एंड एनवायरनमेंट। आप इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास उस डिपार्टमेंट का या उस यूनिवर्सिटी का इंटरफेस आ जाएगा।
तो यहाँ से आप सीधा एक अपना एप्लीकेशन जो है इस डिपार्टमेंट में दे सकते हैं और उसके बाद अपना एक्सेप्टेंस के लिए वेट करेंगे। अगर आपको एप्लीकेशन फ़िल करवानी है या कैसे करनी है ये मुझे आप बताएंगे कमेंट के अंदर, तो मैं आपको बताऊंगा फर्दर नेक्स्ट वीडियो में। अभी ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो अगर किसी को कन्फ्यूजन हुई कि कैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाएंगे किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो लेट मी नो, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊँगा। आई होप कि आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। इसी तरह की अमेजिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो। मैं मिलूँगा आपको इसी तरह एक अमेजिंग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।